वेलकम वॉचर, मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं द केरला स्टोरी मूवी एक्सपोज। वो बातें जो आपको बताई ही नहीं जा रही, मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखाता हूँ। केरला स्टोरी मूवी में जो दिखाया गया है वो इंस्पायर्ड बाय ट्रू स्टोरी है। अगर आप ट्रेलर में देखो तो वे आपको शुरू में बता देते हैं द फिल्म इज इंस्पायर्ड बाय मैनी ट्रू स्टोरीज, जिसका मतलब है ये मूवी ट्रू स्टोरी से बेस्ड नहीं है, ये उनसे इंस्पायर्ड है। और जो कुछ भी बेस्ड नहीं होता उसमें मसाला डाला जाता है। दैट्स मीन इसमें बहुत सारी इफेक्शन भी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसमें एक नंबर दिखाया गया कि 32,000 लड़कियां जो है मिसिंग है केरला से। तो इस नंबर के बारे में जब डायरेक्टर से पूछा गया कि भाई तुमने ये नंबर कहाँ से लिया है, तो उसका कहना है कि 3200 लड़कियां इस साल केरला से गायब हुई थी। तो मैंने 10 साल से उसे मल्टीप्लाई करके 10 साल में 32,000 लड़कियां जो है गायब हो चुकी होंगी। दैट्स मीन उसने अपने असम्पशन से ये नंबर डाला है। दैट्स मीन इट इज ए फिक्शन, इट्स नंबर नॉट रियलिटी। अब आईसिस पर नेटफ्लिक्स पर बहुत सारी मूवीज बनाई गई है, जैसे कैलिफेट, मोजल, आईसिस जैसी बहुत सारी मूवीज है, मगर इन मूवीज को इतना डिस्कस नहीं किया गया जितना केरला स्टोरी को हवा दी जा रही है। इसके पीछे बहुत बड़ा मकसद है। वह खास मकसद मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या केरला स्टोरी मूवी में जो दिखाया गया है क्या वो सही है या गलत है? तो ना तो आप इसे सही कह सकते हो और ना गलत। उसकी वजह यह है कि जिन 4 लड़कियों की स्टोरी दिखाई जा रही है इस मूवी के अंदर, उनके केसेस इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट में दर्ज है। बाकी जहां तक किसी को जबरदस्ती कन्वर्ट करने की बात है, तो आप चाहे मुझसे एग्री हो या ना हो, मुझे आपको सुनना ही पड़ेगा। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वीडियो को आपको आखिर तक देखना है, क्योंकि मैं आपको वो वजह बताऊंगा कि इनके साथ ये क्यों हुआ था और आप कैसे अपने बच्चों को बचा सकते हैं इस तरह के जाल में फंसने से। आप जबरदस्ती की गई कन्वर्जन को कभी नहीं गिन सकते हो। आप गिन सकते हो कन्वर्जन को, कितनी लड़कियां हैं जो कन्वर्ट हुई हैं, कितनों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया है और कितनों का ब्रेन वॉश, माइंड कंट्रोल किया गया है। अब आप इन केस को देखकर नहीं कह सकते हो कि इन 4 लड़कियों को जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया था, क्योंकि जो ब्रेन वॉश होगा वो अदालत में जाकर कह सकता है कि जी मैंने अपनी मर्जी से धर्म बदला है, मैंने अपनी मर्जी से इस मजहब को कबूला है। आप खुद देखें, इस केस में ऐसा तो हुआ नहीं कि लड़की सीधी घर से यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी सीधे घर जाती है और रास्ते में कोई गाड़ी आती है जी इनको किडनैप करके ले जाती है और इनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कर दिया, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं। ये लड़कियां चाहे वो मसीही हैं चाहे वो हिंदू थी, ये अपनी मर्जी से एक मुसलमान के साथ प्यार में पड़ी, उन्होंने अपनी मर्जी से अपना मजहब बदला। और जहाँ तक इंडिया के कानून की बात है, तो कोई भी बालिग शख्स जो 18 साल से ऊपर है वह अपनी मर्जी से किसी भी धर्म में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये लड़कियां इतनी बुरी क्यों फंसी और इंडियन इंटेलिजेंस ने इन्हें अफगानिस्तान की जेल से छुड़ा के लाना क्यों नहीं जरूरी समझा, तो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। तो पहले ये जान लें, ये मूवी इंडिया में जानबूझकर इलेक्शन से पहले रिलीज की गई है। यही वो खास मकसद है जिसकी वजह से इसे इतनी हवा दी जा रही है। और इसको हवा दे रही है बीजेपी की सरकार। देखिए, मैं किसी धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, मैं आपको विदन लॉजिक समझाऊंगा। बीजेपी की सरकार जो हमेशा से कन्वर्जन के मुद्दों पर बहुत ज्यादा वोकल है, जिसकी वजह से लोग इसको वोट देते हैं। दैट्स मीन जब तक ये सरकार हिंदू मुस्लिम ईसाई के नाम पर लड़ाएगी नहीं, तब तक इनको वोट ही नहीं मिलेंगे। अब केरला में जहाँ हिंदू मेजोरिटी है, इसके बावजूद वहाँ पर बीजेपी की कोई सरकार नहीं है। वहाँ मौजूद मसीही और मुसलमान काफी समय से यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेट फ्रंट पार्टी के जरिए मिलकर सरकार बनाते आ रहे हैं और अभी तक वहाँ पर कोई हिंदू लीडर नहीं आया है। लेकिन जब से ये मूवी आई है, केरला के मसीही पॉलिटिशियन जितने भी हैं, उन्होंने मुसलमानों का साथ छोड़कर बीजेपी की सरकार के साथ एलाइन का ऐलान कर दिया है। और एक बार जब इलेक्शन हो गए, आप देखना इस मूवी के बारे में कोई बात भी नहीं करेगा। तो इस वक्त इस मूवी को रिलीज करने का असली मकसद तो केरला में बीजेपी की सरकार लाना है। मैं आपको बताता हूँ कि इंडियन इंटेलिजेंस इन लड़कियों को वापस इंडिया क्यों नहीं लेकर आई और ये लड़कियां आईसिस के जाल में कैसे फंसी। इंडियन इंटेलिजेंस को अफगानिस्तान की सरकार ने कॉल करके बताया था कि कुछ इंडियन इन्होंने पकड़े हैं जो कि आईसिस के लिए काम कर रहे थे। इंडिया अपने लोगों को छुड़ाने के लिए वहाँ गया, क्योंकि वहाँ पर जो नाम सामने है उसमें से एक नाम जैस्मिन का था, एक नाम सोनिया का भी था। हो सकता है मैं नाम गलत ले रहा हूँ, आपने इसको समझ आना है। उनको पता था कि इनके माँ बाप इनके खिलाफ केस कर रहे थे कि इनको जानबूझ के ले जाया गया है, इनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन किया गया है, गायब हैं, मिसिंग रिपोर्ट थी, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट ऑलरेडी इनको तलाश कर रही थी। जैसे इनको इन लड़कियों की इंफॉर्मेशन मिली, वह उन्हें लेने के लिए पहुंच गई अफगानिस्तान। लेकिन वहां जाके जब इन लड़कियों से पूछा गया कि क्या तुम वापस जाके अपने माँ बाप के साथ रहना पसंद करोगी, उनमें से जो सोनिया सेबेस्टियन है उसने जवाब दिया कि जी नहीं, मैं तो अब्दुल के माँ बाप के साथ रहना पसंद करूंगी। दैट्स मीन्स वो अभी भी अपने माँ बाप के पास नहीं जाना चाहती थी, वह टोटली ब्रेन वॉश थी। उसको ये था कि मैं अपने माँ बाप के पास नहीं, बल्कि जिससे मैंने शादी की है मैं उसके घर जाके रहना चाहूंगी। तो इस पर इंडियन इंटेलिजेंस ने उनको वहीं पर छोड़ दिया और किसी को वापस नहीं लेके आए, क्योंकि उनको पता था कि ये अभी भी ब्रेन वॉश हैं और इनको पता नहीं कि इन्होंने कितनी बड़ी गलती की थी। उनको पता था कि ये इंडिया जाके फिर से इसी गैंग के लिए काम करेगी। बाकी ये लड़कियां आईसिस के जाल में इसलिए फंसी थी क्योंकि हमारे माँ बाप
मैं मसीहों की बात कर रहा हूँ खास करके। हमारे माँ बाप अपने बच्चों को खुदा के बारे में बताने की बजाय उन पर बस यही जोर देते हैं, उनको बस यही कहते हैं कि अच्छी पढ़ाई करो ताकि अच्छी नौकरी मिल सके। अब सारी की सारी लड़कियां ये जो हैं अच्छी पढ़ी लिखी लड़कियां थी, कोई मास्टर कर रही थी तो कोई बैचलर कर रही थी। इन लड़कियों ने खुदा से नहीं बल्कि एक आदमी से मोहब्बत की थी। मतलब इन्होंने 10 हुक्मों में से पहला हुक्म कि तू मेरे सामने किसी और को खुदा ना रखना, इन्होंने उस हुक्म को ही तोड़ दिया। मतलब इन्होंने किसी इंसान को अपने लिए खुदा बना लिया। फिर क्या हुआ, जैसा जैसा वो कहता गया वैसा वैसा ये लड़कियां करती गई। ये अपने फंसाने वाले के साथ फिजिकली भी थी, यानी इनके शारीरिक संबंध भी बने हुए थे, जिसकी वजह से अब ये उनके साथ रहना चाहती थी शादी करके। तो नीयत तो लड़कियों की ठीक थी, मगर फंसाने वाले की नीयत कुछ और थी। ये मूवी सारी लड़कियों के लिए एक सबक है कि शादी से पहले किसी के साथ भी फिजिकली होने के बाद उसे छोड़ना नामुमकिन के करीब हो जाता है। इसलिए शादी से पहले किसी के साथ भी फिजिकली ना हो। अब क्योंकि इन लड़कियों ने आदमी के साथ मोहब्बत की थी जिसने इनको धोखा दिया। अगर ये खुदा के साथ मोहब्बत रखती तो ये पहले देखती कि खुदा के कलाम के अनुसार शादी से पहले फिजिकली होना पाप है, सिन है। ये शख्स जो मुझे और धर्म का है, मुझे बता रहा है कि तेरा धर्म ठीक नहीं है, तुम हमारे मजहब में आ जाओ, हमारा धर्म सबसे ऊंचा है, सबसे बड़ा है, तो वो खुद अपने धर्म को फॉलो नहीं कर रहा, जबकि उसके धर्म में शादी से पहले सेक्स करना हराम है। तो उसके बावजूद जब वो मुझे पाप करने पर मजबूर कर रहा है या मेरा इस्तेमाल कर रहा है, तो समझ जाना चाहिए था कि ये शख्स ठीक नहीं है। जब वो खुद सही नहीं है, खुद असली नहीं है, तो असली खुदा के साथ वो कैसे मिलाएगा? खुदा के कलाम में लिखा है, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जोतो। जुआ वो जो हल चलाते समय बैलों की जोड़ी जो होती है उसके ऊपर रखा जाता है कि बराबर रहे। अगर बैल बराबर ना हो तो जुआ सही नहीं आता, उसको आसमान जुआ कहते हैं, उसे अनइक्वली यॉक्ट कहते हैं। मसीहों को मसीहों के अलावा किसी और धर्म वाले से शादी नहीं करनी चाहिए। इससे ना तो वह सिर्फ अपने खुदा के मुजरिम ठहरेंगे, बल्कि वह उन्हें खुदा की मोहब्बत में आगे बढ़ने नहीं देगा। आप सारी जिंदगी उसको समझाने में लगे रहेंगे, वो आपको समझाने में लगा रहेगा, और आपकी सारी जिंदगी डिप्रेशन, स्ट्रेस, दुख से भरी रहेगी, और सारी जिंदगी आपके अंदर गिल्ट रहेगा, पछताते रहोगे। जो कोई भी जवान मसीह लड़का या लड़की ये वीडियो देख रहे हैं, आप अपने स्वर्गीय बाप को मौका दें कि वह आपके लिए सही पार्टनर आपको देने में आपकी मदद करे। खुद से अपने लिए किसी को ना चुनना। आप नहीं जानते कि कौन शैतानी मंसूबे के लिए आपको फंसा रहा है। एक मसीही को चाहिए कि एक मसीही से ही शादी करे और इधर उधर मुंह ना मारे। और सबसे जरूरी चीज कि अपने बच्चों को खुदा की पहचान करवाएं, वचन की नॉलेज दें, उनको सही गलत सच झूठ की शिक्षा दे। इससे पहले उनको कोई गुमराह करके अपने जाल में फंसा ले, उन पर अफसोस जिनको खुदा छोड़ दे। इन लड़कियों को ना सिर्फ इंडियन इंटेलिजेंस ने छोड़ दिया था जो इनको लेने के लिए वहाँ गई थी, बल्कि इनके खुदा ने भी इनको इनके हाल पर छोड़ दिया। वो शख्स लानती है जिसको खुदा छोड़ दे। मेरे ख्याल से इस लानत से बचने का सबसे सही तरीका यही कि आप अपने खुदा को जानें। सबसे पहले वचन की स्टडी करें, खुदा के साथ मोहब्बत करके देखें, उसे चख कर देखें, उसके बाद आप फैसला करना। कोई आपको रोक नहीं रहा है, कानून है। कानून आपको इजाजत देता है कि आप जहाँ पर भी कन्वर्ट होना चाहते हैं आप हो सकते हैं, कोई रोकने वाला नहीं है। जो माँ बाप मुझे सुन रहे हैं वे अपने बच्चों के लिए रोज दुआ किया करें कि वह तुझे बहेलिये के जाल से बचाएगा। जो कुछ इन 4 लड़कियों के साथ हुआ वह बिल्कुल शिकारी के जाल में फंसने के जैसा है कि कैसे ये उनमें जाकर फंस गई और अपनी जिंदगी को तबाह कर ली। और अब अगर आप नहीं चाहते कि आपके बच्चों के साथ, आपके भाई बहनों के साथ ऐसा हो, तो उनके लिए दुआ किया करें, खुदा उन्हें शिकारी के जाल में फंसने से बचाए। मैं अक्सर मसीह लड़के लड़कियों को देखता हूँ जो अनजाति लड़कों लड़कियों को क्या करते हैं, डेट करते हैं और सोचते हैं कि हम इसे चेंज कर लेंगे। भाई आप किसी को कभी चेंज नहीं कर सकते हैं, आप किसी का माइंड नहीं बदल सकते हैं जब तक कि खुदा ना चाहे कि उसको सच्चाई पता चले। इस वजह से ये ना सोच ले कि जी मैं शादी करके इसे बचा लूंगा। तो भाई पहले अपनी फैमिली को बचाओ, अपने भाई बहन को बचाओ, फिर बाद में सोचना कि मैं किसी और को बचाऊंगा। आपके अपने घर वाले तो बचे नहीं, आप चले अपने बॉयफ्रेंड को बचाने के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई बहन बचे, आपके माँ बाप बचे, आपके दोस्त बच जाएं, तो सबसे पहले उनको परमेश्वर के वचन की नॉलेज देनी शुरू करें। बाकी इस मूवी के पीछे इनका क्या एजेंडा है ये मैं आपको बता चुका हूँ कि वहाँ पर इलेक्शन होने जा रहे हैं। इलेक्शन में इन्होंने मसीहों और इस्लाम वालों को क्या करना है, अलग करना है, अलग करके अपने साथ जोड़ना है मसीहों को और हिंदुओं को, और इस्लाम का बाइकाट करना है। बस उनका यही मकसद है। बाकी इस मूवी में जो भी दिखाया गया उससे आपको बहुत कुछ सीखना चाहिए कि अपने बच्चों को, अपने भाई को, अपनी बहन को क्या नॉलेज देनी है, अपने धर्म की नॉलेज देनी है। एक बात और, आप वो मत देखा करो जो ये आपको दिखाना चाह रहे हैं, आप वो देखा करो कि इनके पीछे इनका एजेंडा क्या है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और अपने लव वंस के साथ इसको जरूर शेयर करना। गॉड ब्लेस यू।